वारिस सन ऑफ हन्नू, तौसीफ सन ऑफ अयूब, सालिम सन ऑफ नजीर, ब्लैक स्कॉर्पियो विदाउट नंबर प्लेट की आती है और अनीस में टक्कर मारती है। जैसे अनीस खड़ा होता है उसको गोली मार दी जाती है। अच्छा, कितनी गोली लगी? अनीस को एक गोली लगी थी। दोस्तों, मेवात इलाके के घासेड़ा गांव में 3 तारीख को अनीस नाम के एक लड़के को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी गई। यहां तक कि अनीस गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं पूरे गांव में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जो आरोपी पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि गांव के जो सरपंच हैं इस लड़ाई में राजनीति कर रहे हैं और भेदभाव तरीके से नए नए लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। हालांकि एक पक्ष की बात सुनने के बाद अब हम दूसरे पक्ष के पास आए हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामला था क्या, क्यों अनीस को गोली मारी गई, और उसके बाद में अब जो कहीं ना कहीं सरपंच के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो विकास तो करा नहीं रहे बल्कि गांव में मुखबरी कर रहे हैं और साथ ही कहीं ना कहीं गांव के युवाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अनीस का भाई वसीम हमारे साथ है, अनीस के परिजन हमारे साथ हैं, गांव के सरपंच के भाई हमारे साथ हैं। इन सब से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनीस के भाई से। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपका नाम है और क्या मामला हुआ था? मेरा नाम वसीम अकरम है और मैं अनीस का छोटा भाई हूँ। 3 दिसंबर की बात है। हम 8 बजे आलदूगा जिम से निकले थे। दोनों अलग अलग बाइक से थे। जैसे हम बाजाट का मोड़ आते हैं और एक ब्लैक स्कॉर्पियो विदाउट नंबर प्लेट की आती है और अनीस में टक्कर मारती है। जैसे अनीस खड़ा होता है उसको गोली मार दी जाती है और उसको गाड़ी में अपहरण करके। अच्छा, अभी बताएं कि किस किसने गोली मारी उनको? हाँ, वो उसमें ब्लैक स्कॉर्पियो में 6 बंदे थे सर। वारिस था, वारिस सन ऑफ हन्नू, तौसीफ सन ऑफ अयूब, सालिम सन ऑफ नजीर, तारिफ सन ऑफ अयूब और साकिब सन ऑफ हासम और वक्की उर्फ मंडल सन ऑफ यहूदा यानी कि खेवड़ा। 6 लोग शामिल थे और एक बाइक थी वाइट R15 बाइक थी जिसपे 2 लोग मुखबरी में थे जिन्होंने लोकेशन दी। और वो लोग गांव के नाले से जो नूह टू पलवल जो रोड है उससे गांव टू नाले से आके गांव में क्रॉस कर जाते हैं। और अनीस को जो ब्लैक स्कॉर्पियो टाई से लेके गजरपुर और गामा हॉस्पिटल के सामने फेंक दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, कितनी गोली लगी? अनीस को एक गोली लगी थी और कहाँ? पेट में लगी थी। पेट में लगी थी और वो पेट में रुक गई थी जिसको ऑपरेशन के थ्रू निकाला गया था। ठीक है। और अनीस पे पिस्टल थी उनके पास, 3 पिस्टलें थी। तीनों से उनके हर जोड़ पे वार किया गया था, सर पे वार किया गया था। अच्छी तरह उन लोगों ने पीटा था अनीस को, बुरी तरह मारा गया। ठीक है। अच्छा, 6 लोग थे, इनके बारे में जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? इन लोगों को जैसे ही ये लोग वारदात करके अनीस को गामा हॉस्पिटल के सामने फेंके, गांव का एक मकतब है उसमें उस गाड़ी को खड़ा करते हैं। गांव में पता लगता है कि एक गाड़ी आई है और वो ब्लैक स्कॉर्पियो मदरसे में खड़ी कर दी गई है। तो उसके जैसे फोटो सीसीटीवी फोटो निकालते हैं तो उसमें 6 लोग हथियारों को लहराते हुए निकलते हैं और गांव के जंगल की तरफ निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उसके सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोज हैं, वो हमने उसी टाइम पे एसपी और एसएचओ को सौंप दी गई। ठीक है। अच्छा, जब आप लोग गामा हॉस्पिटल पहुंचे तो उस टाइम पे कैसी स्थिति, कोई बातचीत हुई अनीस से? हाँ, मैं अनीस ने खुद ने बात की थी मेरे से कि वसीम मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ है। तो मैंने अपने भाई को, चाचा ताऊ को, सबको बताया और हम गामा हॉस्पिटल पहुंचे। सबसे पहले मैं अनीस का वीडियो जो है वीडियो बनाया और उससे सारी वारदात के बारे में पूछा। उसके बाद हम उसको मेडिकल लेके पहुंचे, नल्लड़ लेके पहुंचे और वहाँ पे उसका ऑपरेशन से गोली निकाल दी गई थी। लगभग 1:30 बजे उसकी गोली निकाल दी गई। ठीक है। अब इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें अभी सर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक वारिस गिरफ्तार हुआ है और एक तौसीफ गिरफ्तार हुआ है। बाकी के जो लोग हैं वो खुले डोल रहे हैं और कोई उनका पुलिस प्रशासन का भय नहीं है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं, जैसे अभी निष्पक्ष जांच चल रही है, अच्छी जांच चल रही है, ऊपर से नीचे तक सब लोग मुस्तैद हैं। जैसे ये लोग जो बाकी के बचे हुए हैं इन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ठीक है। अब हमारे साथ में है रिजवान। इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मुखबरी कर रहे हैं, गाँव के लड़कों को उठा करके पुलिस के हवाले कर रहे हैं, क्या मामला है? ये आरोप लगाए जा रहे हैं सारे झूठ है। और जो ये वारदात हुई है परसों की बात थी, क्या नाम, तौसीफ सनोपय्यू, इसको प्रशासन उठा के लेके गई है। कहाँ से? ये जो इनका क्या नाम है, एक गली पड़ती है महलिया पट्टी की, ये अपने वहां पे खड़ा था दगड़े में, किसी ने मुखबरी लगाई है तो प्रशासन पास ये बात पहुंची गई भाई मुजरिम वहाँ खड़ा है और खुलेआम डोल रहा है। तो प्रशासन आई, मैं अपने घर लेटा हुआ था, मेरे पास फोन आया किसी पड़ोसी का कि तुम्हारा आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कैसे क्या बात हुई।
मैं अंदर से बाहर आया, जैसे तो देख प्रशासन वहां पहले ऑलरेडी पहुंच चुका था, मैं पीछे पीछे उस गली में पहुंचा, देखो तो उस मुजरिम को प्रशासन लेके आ रहा था। अच्छा, वापसी में लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आपने खपची भरी है, उसके बाद पकड़ के आपने पुलिस को दे दिया, भाई ले जाओ ये। मैंने कोई इसकी खपची नहीं भरी है, प्रशासन मौजूद था, प्रशासन की देख रेख में सारा काम हुआ है। प्रशासन खुद मौजूद था, 7-8 बंदे थे, आईओ था, वो खुद लेके इसको लेके आए, उसी गाड़ी में लेके गए, फिर वो अपने उसको थाने लेके गए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और ये है कि वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो तौसीफ है वो तो बस बैठ के वैसे ही गाड़ी में चला गया, उसको जबरदस्ती फंसा रहे हैं। ये तो 1 महीने पहले की बात थी, 1 महीने से चली आ रही, 3 दिसंबर का वारदात थी ये। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एसपी साहब हमारे और एसएचओ साहब बहुत ही बारीकी से इस केस को देखा है और सारे सबूत है प्रशासन के पास, वीडियो है, फुटेज है, सब है। और जिस बंदे के गोली लगी है उससे मौके पे बयान लिए गए थे, उसने सारी वारदात बताई थी, मेरे साथ ये हो और ये बंदे थे। एसएचओ खुद ने उसके बयान लिए थे मौके पे, वो लड़का बेहोश नहीं हुआ था, सारी वारदात उसने खुद ने अपने आंखों से देखी है। और जो ये मामला हुआ है एक मदरसा है गाँव में, वहां पे इन्होंने गाड़ी खड़ी करी है, प्रशासन जैसे ढूंढ भींड लगाई और प्रशासन ने उस गाड़ी को मौके पे बरामद कराया। और उस मदरसे में कैमरा और लगे थे और कैमरा में सब ये बंदे दिख रहे हैं, 6-7 बंदे जो भी है, सबका नाम है, फोटोज है, सब कुछ है ऑलरेडी। अच्छा, एक सवाल ये है कि जैसे आप लोगों को पता होगा, जिम्मेदार हैं गांव में, ऑलमोस्ट पता होता है, तो सिर्फ की अनीस से कोई लड़ाई वड़ाई थी क्या, कोई पहले इसको चली आ रही हो? इसके लगभग 7-8 महीने पहले की बात है, इनकी तूता मैम एक ही थाल में खाए करे जी है, कोई ऐसे ना आया अलग, लेकिन इसकी छोटी मोटी कोई बात थी। और हमारे पापा हैं आस मोहम्मद सरपंच, और मैं उस टाइम मौजूद भी था, 7-8 महीने पहले दोनों पार्टियों को पंचायत हुई, हाँ पहले दोनों पार्टियों को बुलाया था, अनीस भी था और उनके अयूब भी था और जो सलीम है और हन्नू है, सभी थे उनके साइड से भी, जो मुजरिम है फिलहाल उनके परिवार से सारा था और अनीस का परिवार भी था मौजूद में। सरपंच ने बात रखी, भाई क्या मामला था, उन्होंने बताई भाई ऐसे बात है, सारी बात देखी गई, तो उसमें इनकी गलती शलती माफी करा दी, दुआ सलाम करा दी, मामला निपटा दिया था सरपंच ने जी। ठीक है। अब आप ये बताएं कि आरोप ये भी है कि आप गांव में कोई काम नहीं करा रहे हैं, और काम अगर आप करा रहे हैं तो अपने मोहल्ले में करा रहे हैं, दूसरी जगह आप काम ही नहीं करा रहे हैं, ऐसा क्यों? ये सब झूठ है रिजवान भाई, आप मौके पे चल के देखो, हम आपको क्या नाम है मौके पे दिखाते हैं जो काम प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं और जो करवा दिए गए हैं, सबकी फोटोज है, वीडियो है, सब है। जो पिछले 17 सालों में काम नहीं हो वो हमने 2.5 साल में करके दिखाया है हमने। अब देखो यहाँ से घासेड़ा से जाएंगे सोना साइड, वहाँ पे तिकोना है, उस गांधी पार्क का निर्माण धरवाया गया, वहाँ पे तिरंगा लहरा गया और गांधी जी की मूर्ति रखवाई गई। और 2 से 5 हमारे कब्रिस्तान है, 2 हमारे शमशान घाट है, उनकी 4 दीवारी कराई गई जो पिछले 17 सालों में नहीं हुई। और उनके स्ट्रीट लाइट लगवाई गई, जो आज जो पहले बंदे फोन से उजाला देखते थे कि भाई मिट्टी कैसे दी जाए, क्या खोदा जाए, आज वो फोन अपनी जेब में रख के हर चीज मौके पे मिट्टी दी जा रही है। और लाइट के उजाला, और जितने भी हमारे गांव में गली हैं सारी गलियों में लाइट लगी हुई है। और फिरनी का हमारा टेंडर लगा हुआ है, उसका भी काम रनिंग में है और काम चल भी रहा है रनिंग में। और जो मामला रह रहा है काम का रह रहा है वो रनिंग में है। और दूसरे हमारे जो फिरनी है उस पर भी स्ट्रीट लाइट लगनी शुरू हो गई है, लट्ठे गड़ने शुरू हो गए हैं। और हमारे सीवर लाइन का भी टेंडर हमने करवा दिया है। रास्ते कौन कौन से बन रहे हैं? रास्ते हमारे फिरनी पे भी काम चल रहा है सर, और स्कूल के सामने है। स्कूल के जब आज से 1 साल पहले की बात थी, स्कूल के आगे पानी खड़ा हो जाता सर, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वापिस आते थे रास्ते में से कि मम्मी बरसात हो गई है, वहां पे निकला नहीं जा रहा, स्कूल में पानी भर गया। आज देखो 3 दिन पहले बरसात हुई है रिजवान भाई, अब मौके पे देखो बच्चे खूब सही जा रहे हैं, कपड़ों में एक छेंट नहीं लग रही है उनको। चलिए, आपका काम भी कई दिन हम धरातल पर देखेंगे, आप इधर आ जाइए। अच्छा, आपका क्या मामला बता रहे हैं? मैं जावेद हूँ, मेरा लड़का है रोबिन नाम का। उस लड़के को ये जगह जगह नाम देते हैं। कैसे लेते हैं नाम? इनसे अब से 2-1 साल पहले हमारी कोई झगड़ा हो गया था, फिर उसमें फैसला हो गया, अब उसी दिन से बैर साध रखा है। जहाँ भी कोई वारदात करते हैं वही नाम ले लेते हैं। और अनीस वाले मैटर में 2 बंदे अभी अरेस्ट हुए, दोनों बंदों ने नाम लिया है। किसका? रोबिन का। हाँ। और तो रोबिन नहीं था उनके साथ में? रोबिन को हमारा और उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, हमारा लड़ाई है पहले से ही। हाँ। तो रोबिन का नाम वो हर जगह लेते हैं। और थाने पे मौके पे अब हमने एसएचओ के पास पेश करा था, लड़का 2 बार पेश कर चुके, तो वहाँ निर्दोष पाता है। अच्छा। तो वो गलत काम कर रहे हैं, जगह जगह नाम देते हैं, उनका क्राइम का काम ज्यादा क्राइम करते हैं वो, पूरे इंडिया में ही करते हैं, कहीं भी नाम ले सकते हैं।
तो आपका लड़का क्या करता है? मेरा लड़का पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अब वो या टाइम मारुति पास्को में नौकरी कर रहा काम कर रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके लड़के को फंसाने की साजिश रची जा रही है। है। जगह जगह नाम देते हैं। चलिए, हमारे किसी भी परिवार में कभी किसी का नाम कहीं दे देते हैं, कभी किसी का दे देते हैं, कभी गऊ कसी में दे दें, कभी एटीएम में दे दें, कभी कोई जहाँ इनका जी करता है वहां दे देते हैं। जहाँ ये कोई क्राइम करते हैं वहां नाम ले देते हैं और हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं। अच्छा बताइए कि आप लोग पुलिस को नहीं बताते कि भैया ने क्या ऐसा तो नहीं है, रोबिन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? पुलिस को बताया, हाँ। पुलिस को बताया, फिर क्या बोलती है पुलिस? पुलिस तो फिर वेरिफिकेशन करके तो कहने से नहीं है ना, वो तो जांच होती तो पता लग जाता है सब। जांच करी है ना? उन्होंने, जांच करी है, हमें हाँ। सरपंच साहब ने बोली और नहीं, और गांव वाले जिससे पूछते हैं। चलिए। इनके साथ। चलिए, ये हमारे साथ में है दूसरे पक्ष के लोग जो अनीस के परिवार के लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि इसमें फंसने और फंसाने की कोई बात नहीं है। जो भी चीजें हैं बिल्कुल सामने है, सीसीटीवी फुटेज सामने है। अनीस ने खुद बयान उस वक्त दिए थे जब उनको घटना स्थल से उठाया गया और उन्हें नल्लड़ हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया। इसके अलावा गांव के सरपंच का कहना यह है कि हम पूरी तरीके से आज भी तैयार है जांच के लिए, और आगे भी अगर कोई रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा या फिर काम हमें धरातल पर दिखाने पड़ेंगे तो हम दिखाएंगे। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सरपंच पूरे गांव का मुखिया होता है और पूरे गांव को एक साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा, बाकी अन्य आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, ये भी कहीं ना कहीं जो अनीस के परिजन हैं, जो पीड़ित परिवार है, वो पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।